खबर का डिस्क्लेमर ये है कि पूरी खबर सूत्रों के हवाले से है। पाकिस्तान में छुपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो पूरा किला बन चुका है। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर है, वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद किए जाने की भी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान में कुछ लोगों का दावा है कि दाऊद इब्राहिम की स्वास्थ्य से जुड़ी खबर छिपाने के लिए इंटरनेट बंद किया गया है। पाकिस्तान में इस वक्त एक्स हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब, सब कुछ डाउन है। सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें डाउन की गई हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सर्विसेज एकदम से डाउन क्यों हैं? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है या ऐसी बात है जो छुपाई जानी चाहिए। इन सब के बीच सवाल ये है कि सर्विसेज को एकदम से डाउन क्यों किया गया? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है या ये जरूर है कि कुछ छुपाए जाने की बात है। एक स्थानीय पत्रकार ने कहा कि इंटरनेट ठप करने के पीछे खबर रोकने की मंशा हो सकती है। वहीं पाक सरकार से जुड़े लोगों ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की वर्चुअल रैली के चलते सरकार ने इंटरनेट सर्विसेज डाउन की है या कहें ठप की है। सूत्रों ने बताया दाऊद इब्राहिम बीते 2 दिन से कराची के अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच इलाज करा रहा है। इससे पहले भी कई बार ये जानकारी सामने आ चुकी है कि दाऊद इब्राहिम को कई गंभीर बीमारियां हैं। बताया जा रहा है दाऊद इब्राहिम जिस अस्पताल में भर्ती है उस अस्पताल में बेहद कड़ी सुरक्षा की गई है और अस्पताल में जिस फ्लोर पे दाऊद इब्राहिम को रखा गया है उस फ्लोर पे कोई और मरीज नहीं है। दाऊद इब्राहिम की मौत के दावे के बीच छोटा शकील, जो बेहद करीबी है, इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण जारी करते हुए उनका गुस्सा फूटा। छोटा शकील ने सोशल मीडिया पर चल रहे अलग अलग दावों को खारिज करते हुए कहा, दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें बकवास हैं। उसने कहा दाऊद के जन्मदिन पर अक्सर उसकी मौत की खबरें चलती हैं, पूरी तरह से वो स्वस्थ है। छोटा शकील दाऊद का सबसे करीबी कहा जाता है। किसी तरह दाऊद के साथ वो उसकी दोस्ती हुई और फिर वो क्राइम की दुनिया में आ गया, दाऊद का सबसे खास बन गया। 1993 के मुंबई ब्लास्ट में छोटा शकील का भी नाम सामने आया था। वहीं सूत्रों के मुताबिक भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भी मौत की खबर का खंडन किया है। अब जान लीजिए कि दाऊद इब्राहिम ने ऐसा क्या किया है जिससे उसे दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल माना गया है। आतंकवादियों ने भारत को कई जख्म दिए। अलग अलग संगठनों ने कई बार देश को दहलाने की साजिश रची। ऐसी ही कई साजिश में भारत के खिलाफ दाऊद इब्राहिम ने भी की थी। दाऊद इब्राहिम कास्कर का जन्म दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कास्कर पुलिस कांस्टेबल थे। बाद में दाऊद इब्राहिम का परिवार मुंबई से डोंगरी इलाके में बस गया। 70 के दशक में दाऊद का नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में तेजी से उभरने लगा। दरअसल साल 1993 में मुंबई में हुए बम विस्फोट में मास्टरमाइंड दाऊद को बताया गया। दरअसल साल 1993 में मुंबई में हुए बम विस्फोटों का मास्टरमाइंड दाऊद को ही कहा जाता है। इस दौरान 250 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई, साथ ही बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। तभी से दाऊद को भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी कहा जाता है। हमले के बाद कहा जाने लगा कि दाऊद पाकिस्तान भाग गया, तब से वो वहीं रहता है। लेकिन पाकिस्तान ने दाऊद को वहां रहने की ना तो कभी खबर की पुष्टि की, ना ही कभी इस बात को जाहिर किया। दाऊद ने टीनेजर में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा। मुंबई का सबसे कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना रहा। अलकायदा और लश्कर से भी इसके रिश्ते रहे। छोटा राजन कभी इसका दायां हाथ कहा जाता था। FBI की दुनिया के टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये नंबर 3 पर है। खुद और गुर्गों ने रियल एस्टेट में जमकर पैसा लगाया है। हवाला के तमाम बड़े कारोबार में इसका हाथ है। साथ ही बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और सेलिब्रिटीज से उगाही करता है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें NVT ऑनलाइन के साथ।